हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि ओपीसी रजिस्ट्रेशन हम कैसे कर सकते हैं एमसीए की वेबसाइट के ऊपर। उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या रहेगा। सबसे पहले हमें अवेलेबिलिटी ऑफ नेम चेक करना पड़ेगा। जो भी नेम हमने कंपनी का डिसाइड किया है, क्या वह अवेलेबल है या नहीं है। जब हमारा नेम डिसाइड हो जाएगा, उसके बाद हम लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करके आगे के स्टेप पे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमें नेम चेक करना पड़ेगा। तो सपोज किसी ने हमें नाम दिया है अहिल्या टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, तो अगर इसको चेक करना है एमसीए की वेबसाइट पे ये अवेलेबल रहेगा कि नहीं रहेगा। सबसे पहले हम जाएंगे एमसीए की वेबसाइट के ऊपर। एमसीए की वेबसाइट के ऊपर सबसे पहले हमें ऊपर ही मिल जाएगा एमसीए सर्विसेज चेक कंपनी नेम। चेक कंपनी नेम के अंदर हम यहाँ पर अहिल्या डालेंगे। हमें पहला वर्ड ही डालेंगे सिर्फ, और उससे चेक कर लेंगे कि कोई कंपनी नेम है कि नहीं है। इस पे सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बता देगा एंटर्ड कंपनी एलएलपी डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर एक चीज तो कंफर्म है, अहिल्या नेम से कोई कंपनी नहीं है, तो इस नेम से हम कंपनी बना सकते हैं। अब सेकंड चीज ये है कि इस नाम से कोई ट्रेडमार्क भी नहीं होना चाहिए। वो यहाँ पर दे रहा है चेक ट्रेडमार्क ऑफ योर प्रपोज नेम। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे तो इसके अंदर आपको दो चीजें पूछेगा। एक तो पूछेगा वर्ड मार्क, जैसे यहाँ लिख देंगे हम अहिल्या, और वो क्लास पूछेगा। क्लास में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, हमें क्लास समझ नहीं आता। तो हमारा यहाँ पर जो कंपनी थी वो टेक्सटाइल में थी, तो हम सबसे पहले यहाँ क्लास फाइंडर ट्रेडमार्क लिखेंगे। ट्रेडमार्क का क्लास फाइंड आउट करने के लिए हमें एक वेबसाइट मिलेगी यहाँ पर, ट्रेडमार्क क्लास फाइंडर इंडिया फाइलिंग्स। इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे, इसके अंदर बहुत सारे क्लास दे रखे हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 45 तक आपको क्लास मिल जाएंगी। हमें देखना है टेक्सटाइल किस क्लास के अंदर आता है। तो यहाँ पर जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ टेक्सटाइल आता है हमारा यहाँ क्लास 24 के अंदर, टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल गुड्स। तो जो हमने यहाँ पर वेबसाइट खोली थी, हम यहाँ पर टाइप करेंगे अहिल्या और यहाँ पर टाइप करेंगे 24। तो इस क्लास के अंदर हम चेक करेंगे क्या अहिल्या नाम से हमारे पास कोई ट्रेडमार्क है क्या नहीं। जब हम सर्च पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें वो दिखा देगा। तो यहाँ पर एक ही चीज दिखा रहा है अहिल्या क्रिएशंस, लेकिन ये ऑब्जेक्टेड स्टेटस में है, मतलब ये रजिस्टर्ड नहीं है। तो अहिल्या नेम से कोई भी ट्रेडमार्क नहीं है, ना ही कोई कंपनी नेम है। तो हम इसको एक बार नाम कंसीडर कर सकते हैं कि ये हमारी नाम से कंपनी इनकॉर्पोरेट हो सकती है। अब हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले हमें यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर आपको दो ऑप्शन पूछेगा, रजिस्टर्ड यूजर और बिजनेस यूजर। बिजनेस यूजर जो सीए, सीएस, प्रोफेशनल, डायरेक्टर्स, उनके लिए होता है। अगर आप नॉर्मल है, आपके कोई प्रोफेशनल नहीं है, तो आप यहाँ पर रजिस्टर्ड यूजर में जाके अपना नाम वगैरह सब कुछ भर के यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो मैं सीधा अपने पोर्टल पे चला जाऊंगा, लॉगिन आईडी कर लूंगा, अपना लॉगिन कर लूंगा। तो यहाँ पर मेरा पोर्टल अब खुल चुका है। अब यहाँ पर सबसे पहले ऊपर आप एमसीए सर्विसेज देख रहे होंगे। इसके अंदर सबसे पहले आपको आना है स्पाइस प्लस के ऊपर। स्पाइस प्लस में न्यू एप्लीकेशन, एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन, हमारी बिल्कुल न्यू एप्लीकेशन है। यहाँ पर आपको टाइप ऑफ कंपनी में सिलेक्ट करना है प्राइवेट ओपीसी। यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिलेक्शन आ गया है ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड बाय शेयर्स नॉन गवर्नमेंट कंपनी। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि मेन डिवीजन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ऑफ कंपनी। ये मैं आपको पीडीएफ फाइल का लिंक दे दूंगा नीचे, आप वहां से देख सकते हैं। आपको ये पेज दिखाई देगा, इसमें आप सबसे एंड में आ जाइए 17वें 18वें पेज के ऊपर। तो आपको बेसिकली 16-17 पेज के ऊपर यहाँ पर आपको दिखेगा एग्रीकल्चर, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपकी जिस भी टाइप की इंडस्ट्री है। मेरी ट्रेडिंग में है टेक्सटाइल के अंदर, तो मैं ट्रेडिंग में जाऊंगा। ट्रेडिंग में सबसे पहले चेक करूंगा सेल एंड मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ मोटर व्हीकल्स एंड मोटर, ये नहीं है। होलसेल ट्रेड एंड कमीशन एक्सेप्ट ऑफ मोटर व्हीकल, तो होलसेल ट्रेड एंड कमीशन ट्रेड, मेरा होलसेल ट्रेड है और रिटेल भी है। तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा, होलसेल के लिए 51 कोड है,
रिटेल के लिए 52 कोड है। अब मेरा प्रीडोमिनेंट नेचर क्या है, मेरा प्रीडोमिनेंट नेचर है होलसेल, तो मैं 51, मतलब जिस भी चीज में आप ज्यादा करने की सोच रहे हैं कि मेरा होलसेल 80% मेरा होलसेल रहेगा, रिटेल बहुत कम रहेगा, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर एक्टिविटी कोड चूज करना है। अब यहाँ पर आपको एक्टिविटी कोड 51 चूज करना है, तो मैं यहाँ पर इसका एक्टिविटी कोड डाल देता हूं, होलसेल ट्रेड एंड कमीशन ट्रेड एक्सेप्ट मोटर व्हीकल्स। अब यहां पर मुझे अपना जो कंपनी का नेम है वो डालना है, अहिल्या टेक्सटाइल्स ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है, आपको लगता है कि ये नाम मुझे पक्का मिल जाएगा, तो आप सिर्फ सिंगल नेम लिखिए और उसके बाद ऑटो चेक करिए। यहां पर ये कह रहा है एंटर सफिक्स एज पर कंपनी, ओपीसी को हमने ब्रैकेट के अंदर डालना है, तो इसको मैंने यहां पर ब्रैकेट में डाल के फिर एक बार ऑटो चेक किया है। अब ये क्या कह रहा है, बेस्ड ऑन प्रिलिमिनरी चेक कंडक्टेड बाय सिस्टम इट अपीयर्स द नेम अप्लाइड फॉर इज नॉट आइडेंटिकल टू एन एग्जिस्टिंग नेम। मतलब कि जो आपने नेम अप्लाई किया है प्रिलिमिनरी चेक में हमें ये लग रहा है कि आइडेंटिकल नहीं है, तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये चेक होगा। एक बार जब आप पूरी एप्लीकेशन फाइल कर देंगे तो जो उनके वहां पर टेक्निकल पर्सन हैं इसको फिर दोबारा एक बार चेक करेंगे। अगर आपको डाउट है कि शायद क्योंकि अहिल्या के नाम से ट्रेडमार्क है, ऑल्दो ऑब्जेक्टेड है लेकिन ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया जा चुका है, तो ये हो सकता है रजिस्टर हो ना हो, तो मुझे क्या करना है, मुझे नेम को रिजर्व करना है। पहले नेम रिजर्वेशन में क्या होता है, बेसिकली अगर आपने आज नेम रिजर्वेशन के लिए अप्लाई किया तो आपको 1000 रुपीज फी पे करनी पड़ेगी, और यहाँ पर आप सेकंड नेम भी डाल सकते हैं। सपोज कीजिए आपका सेकंड नेम है आहारता टेक्सटाइल्स ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो यहां पर एक बार मैं फिर से ऑटो चेक करूंगा, ऑटो चेक के अंदर फिर दोबारा ग्रीन सिग्नल आ गया है कि हम जा सकते हैं। इसको मैं एक बार सेव कर दूंगा। सेव के बाद यहाँ पर जब मैं सबमिट करूंगा तो ये कहेगा सबमिट फॉर नेम रिजर्वेशन। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो वो कहेगा कि आप 1000 रुपए पे कीजिए, 2 से 3 दिन का टाइम लेंगे और हम आपको पक्का बताएंगे कि ये कंपनी का नाम अवेलेबल है कि नहीं है, हम रजिस्टर करेंगे या नहीं करेंगे। और अगर मैं प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन जाता हूं तो हम अपने 1000 रुपए बचा लेंगे, लेकिन ये भी हो सकता है एंड ऑफ द डे कि हमने एप्लीकेशन फाइल कर दी है और एमसीए की तरफ से हमारे पास मेल आती है कि इसमें जो आपने नेम सिलेक्ट किया है वो नेम जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो आपको दोबारा से मेहनत करनी पड़ सकती है। तो कहीं भी अगर आपको डाउट हो तो हमेशा नेम रिजर्वेशन पे जाएं, 1000 रुपए पे करके रिजर्व करें। इसका फायदा एक और है, सपोज कीजिए ये दोनों के दोनों नेम जो है एमसीए बोलती है अवेलेबल नहीं है और आप 1000 रुपए पे कर चुके हैं, तो एमसीए आपको एक चांस और देगी, उसी 1000 रुपए पे 2 नाम और एडिशन आप दे सकते हैं, जो कि आपके उन दोनों में से भी एमसीए चेक करेगा एक बार। तो आपको 4 नेम्स के चॉइस मिल गए हैं 1000 रुपए के अंदर। तो अगर आपको फुल कॉन्फिडेंस है आप इसको डिलीट कीजिए, यहां से ऑटो चेक कीजिए इसको और उसके बाद इसको सबमिट कर दीजिए। प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन में हम जाएंगे तो ये पार्ट ए खत्म हो जाएगा, यहाँ पर हमारा पार्ट बी स्टार्ट हो जाएगा। पार्ट बी के अंदर वेदर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंट्रेंस, इसमें हमेशा हम नो कहेंगे, बहुत बड़ा कोई हम इसमें चेंज नहीं करेंगे। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में सिर्फ थोड़े से माइनर चेंजेस करेंगे इसके अंदर। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, तो अब एमसीए की तरफ से ये हो चुका है कि आप मिनिमम 2 रुपए से भी कैपिटल कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। 1 रुपए 1% देगा, 1 रुपए 2% देगा, लेकिन फिर भी काफी टाइम से यही सिस्टम चला आ रहा है कि जो पेड अप कैपिटल है वो नॉर्मली 1 लाख रुपीज जो पहले था लोग वैसे ही रखते हैं। और वैसे भी अगर आपको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लेके आनी है कंपनी के अंदर तो आप कुछ ना कुछ कैपिटल दिखाओगे कि हमने इतना इन्वेस्ट कर रखा है, आप भी इन्वेस्ट करो। अगर हम यहाँ पर 2 रुपए इन्वेस्ट करते हैं कंपनी के अंदर तो कोई भी इन्वेस्टर कहता भाई इन्होंने खुद ने क्या इन्वेस्ट किया, इन्होंने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया। तो नॉर्मली आप मान के चलिए 1 लाख रुपए का जो स्टैंडर्ड है वो रहता ही रहता है। मोस्ट कंपनीज 80% कंपनीज इंडिया में जो रजिस्टर होती है वो 1 लाख रुपीज पेड अप कैपिटल पर रजिस्टर होती है। अब यहाँ पर हमें 2 चीजें पूछ रहा है, ऑथराइज कैपिटल और सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल में क्या फर्क है?
ऑथराइज कैपिटल मतलब कि ये आपकी पूरी बकेट है। अगर सपोज मैं यहाँ पर 15 लाख रुपए डाल दूंगा तो मतलब मेरी 15 लाख की बकेट है। और सब्सक्राइब शेयर कैपिटल मतलब उस 15 लाख की बकेट में से मुझे शेयर होल्डर्स ने कितना सब्सक्राइब, कितने पैसे दे रखे हैं, तो ये हमेशा ज्यादा होगा और ये हमेशा या तो कम होगा या इक्वल होगा। ऑथराइज कैपिटल जानने के लिए मुझे कितनी रखनी है। अब बेसिकली जो कंपनी में फॉर्म कर रहा हूँ ये हरियाणा के अंदर फॉर्म कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा कि मुझे ऑथराइज कैपिटल कितनी रखनी चाहिए। मैं एमसीए के ऊपर आऊंगा। एमसीए के ऊपर एक मेरे पास फीचर आता है यहाँ पर इंक्वायर फीस। मैं चेक करूंगा कि मेरे को 1 लाख की अगर मैं कंपनी बनाता हूं तो मुझे कितनी फीस लगेगी। अगर मैं यहाँ पर 15 लाख की कंपनी बनाऊंगा तो मुझे कितनी फीस लगेगी। तो मैं अपनी सबसे मिनिमम फीस में बना लूंगा। यहाँ पर मुझे क्या करना है, स्पाइस INC 32 सिलेक्ट करना है। उसके बाद इनकॉर्पोरेशन ऑफ ओपीसी पे क्लिक करना। मुझे ओपीसी पे क्लिक करने पे ऑथराइज कैपिटल सपोज कीजिए मैं लगता हूं 15 लाख रुपए। स्टेट मुझे सिलेक्ट करनी है हरियाणा, क्योंकि ये स्टेट वाइज है सब स्टैम्प ड्यूटी। तो यहाँ पर जब जैसी कैलकुलेट होगी फीस तो यहाँ पर बता देगा 195 रुपए फीस है अगर मैं 15 लाख की ओपीसी बनाता हूं। तो अगर मैं इसको सपोज कि मैं चाहता हूं इससे भी बड़ी कंपनी बनाऊं 20 लाख की, तो 20 लाख में ये 23,000 हो जाती है। मुझे बहुत लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा हो गई है 23,000। तो अगर मैं सपोज कीजिए 10 लाख पे देखता हूं तो 10 लाख पे भी 195 है, 15 लाख पे भी 195 है। ठीक है, अब मैं इसको 1 लाख पे देख लेता हूं। 1 लाख पे 135 है, तो 1 लाख और 15 लाख में फर्क नहीं है। मुझे 15 लाख का लग रहा है 135 की बजाय मैं 195, 60 रुपए एक्स्ट्रा पे करके मुझे 14 लाख की एक्स्ट्रा ऑथराइज कैपिटल मिल रही है कि मैं जब कभी भी उसको पे कर सकता हूं और कंपनी की टोटल इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकता हूं। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, इक्विटी शेयर में 10 रुपए के रखता हूं, तो यहाँ पर मेरे शेयर हो जाएंगे 1.5 लाख। प्रेफरेंस शेयर आप 0 रखिए हमेशा। नॉमिनल शेयर कैपिटल इन रुपीज पर शेयर में 10 रुपए, तो यहाँ पर टोटल अमाउंट आ जाएगी 15 लाख रुपए। ठीक है, ये यहाँ पर मेरे पास आ गई ऑथराइज कैपिटल। अब यहाँ पर पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल आपको वो डालनी है जो आपकी कंपनी जैसी इनकॉर्पोरेट होगी आपको ये बैंक अकाउंट में डालने पड़ेंगे। इन केस आपके पास 1 लाख रुपए नहीं है तो 50,000 से कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मत करना कि 5,000 से कंपनी स्टार्ट कर दी मैंने, 2,000 से कंपनी स्टार्ट कर दी, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आगे आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी है। कंपनी पर्सन इसीलिए बोलता है कि आगे उसमें इन्वेस्टमेंट करके और कंपनी बढ़ाए। तो यहाँ पर सपोज कीजिए मुझे 1 लाख रुपए की कंपनी बनानी है जो पेड अप कैपिटल है, तो मैं यहाँ पर 10,000 इक्विटी शेयर्स रखूंगा। 10 रुपए के हिसाब से 1 लाख यहाँ पर मैं रख दूंगा। शेयर कैपिटल सब्सक्राइब को मैं पेड अप कैपिटल भी बोल सकता हूँ। इसके बाद मुझे कंपनी का एड्रेस फिल आउट करना है यहाँ पर, और यहाँ पर एक चीज पूछा है, वेदर द एड्रेस फॉर कोरस्पॉन्डेंस इज द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। देखिए यहाँ पर ये जो एड्रेस है, क्या यही एड्रेस है जहां पर आपको कंपनी रजिस्टर करनी है? यस, इसी एड्रेस पे मैं कंपनी रजिस्टर करना चाहूंगा। तो आप यहाँ पर अपना एड्रेस फिल आउट कर देंगे। यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन में तब आ जाएगा जैसे हम यहाँ पर स्टेट डालेंगे, तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन में आरओसी आ जाएगा। सपोज हम यहाँ पर स्टेट डालते हैं हरियाणा, तो यहाँ पर आरओसी के अंदर दिल्ली की आरओसी आ गई है। यहाँ पर आप ये खुद भर लीजिएगा। मैं अभी नेक्स्ट पे चलता हूँ। तो यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है, सब्सक्राइबर एंड डायरेक्टर डिटेल्स। तो सब्सक्राइबर ओपीसी में केवल 1 ही होंगे, तभी तो हम ओपीसी बना रहे हैं। केवल 1 सब्सक्राइबर होगा, तो जिसका अगर तो उनके पास वैलिड डिन है, वैलिड डिन मतलब कि ऑलरेडी किसी और प्रोसेस से डिन अप्लाई किया हुआ है। बेसिकली अगर न्यू इनकॉर्पोरेशन है और आपको बिल्कुल भी इस चीज के बारे में पता नहीं है, तो आप डिन को यहाँ पर 0 करिए। जब हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे तभी डायरेक्टर का डिन जनरेट हो जाएगा। ठीक है, नॉट हैविंग वैलिड डिन यहाँ पर हम 1 करेंगे। तो जो भी पर्सन कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहा है उसका डिन ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा जैसी कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी। उसके बाद ये पूछा है नंबर ऑफ इंडिविजुअल फर्स्ट सब्सक्राइबर कम डायरेक्टर्स, उसी को हमने डायरेक्टर भी बनाना है। वही पर्सन है सब्सक्राइबर और वही है डायरेक्टर। तो यहाँ पर टोटल पूछ रहा है, ये टोटल यहाँ पर 1 ये रहेगा। ओपीसी में हमेशा यही क्राइटेरिया रहेगा हमेशा। इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर ये पूछ रहा है जो फर्स्ट सब्सक्राइबर है उसकी डिटेल।
फर्स्ट सब्सक्राइबर जो हमारी कंपनी बना रहा है, तो मैं यहाँ पर पूरी डिटेल डाल दूंगा फर्स्ट सब्सक्राइबर की, आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसमें जो चीज देखने वाली है वो पहली चीज ये देखने वाली है, इसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पे टिक कर देना, बिकॉज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को हम सैलरी नहीं दे सकते, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसके लिए आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पे टिक करना। और एक और चीज है यहाँ पर नीचे की साइड अगर हम आते हैं तो ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट प्रेजेंट एड्रेस, ये आपको यहाँ पर मेंशन करना रहेगा। यहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में 3 ऑप्शन है, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस। इसके अलावा आइडेंटिटी प्रूफ में आपको आधार चल जाएगा, ठीक है, लेकिन रेजिडेंशियल प्रूफ में इन चारों में से एक होना आपके लिए कंपल्सरी है, इन चारों में से एक ही आपको डालना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पर हम शेयर सब्सक्राइब डालेंगे, इक्विटी शेयर्स हमने एक ही रखा था पर्सन, क्योंकि ओपीसी है तो एक है, 10,000 ही वो शेयर्स रखेगा, और प्रेफरेंस शेयर 0 रखेगा। अमाउंट ऑफ शेयर में यहाँ पर 10,000 10 रुपए के हिसाब से 1 लाख शेयर यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ पर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। ऊपर वाला आपको सारा फिल करना पड़ेगा, तभी आपको कंटिन्यू करने देगा। मैं जल्दी जल्दी फिल करके कंटिन्यू कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये सारी डिटेल फिल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आई द सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आपको अपना नाम लिखना है, डू हियर बाय नॉमिनेट। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि ओपीसी के अंदर 2 डायरेक्टर्स तो है नहीं। इन केस ऑफ डेथ, कि सपोज कीजिए किसी इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है, तो इस कंपनी का क्या होगा, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसकी एग्जिस्टेंस जो है वो परपेचुअल है, मतलब ये चलती रहेगी कंपनी। तो अगर इसको कंटिन्यू रखना है गवर्नमेंट को, तो यहाँ पर कोई नॉमिनेशन जरूरी है कि इन केस ऑफ डेथ ये पर्सन जो है कंपनी को चलाएगा। तो आपको यहाँ पर उसकी डिटेल डालनी है। यहाँ पर डिन नंबर की आपको जरूरत नहीं है, इन केस अगर उसके पास ऑलरेडी डिन है तो यहाँ पर डाल के प्रीफिल कर लीजिएगा, अदरवाइज डिन की जरूरत नहीं है। आप उसका नेम, सरनेम, फादर नेम, जेंडर, ये सारी डिटेल वगैरह भर के यहाँ पर आप आगे इसको कंटिन्यू कर सकते। तो यहाँ पर एक नया पेज आ जाएगा जिसके अंदर यहाँ पर प्रीफिल्ड हरियाणा लिखा होगा, हमें एक बार प्रीफिल पे क्लिक करना है और स्टैंप ड्यूटी यहाँ पर प्रीफिल हो जाएगी। जैसा कि हमने वहां पर देखा था जब हमने इंक्वायर फीस करा था, तब वैसे सेम 195 रुपए यहाँ पर फीस आ चुकी है। और ये हमें यहाँ पर 00 करना है कि हमने ऑलरेडी नहीं पे करी है, हम बाद में पे करेंगे जब हम कंपनी रजिस्टर करेंगे, सारे फॉर्म फिल कर देंगे। अब यहाँ पर हमें क्या इंफॉर्मेशन फाइल करनी है, पैन स्पेसिफिक और टैन स्पेसिफिक। और सेकंड चीज हमें इनकम फ्रॉम क्या चीज करनी है, यहाँ पर ये डालना पड़ेगा। तो अभी हमारी जो कंपनी है वो नहीं है, उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर होने वाला है, तो हमेशा बिजनेस इनकम ज्यादातर रहेगा। और इस केस में बिजनेस इनकम में हमारा जो कोड रहेगा वो 20 कोड रहेगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक टू पैन टैन, इसका मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं अपना एरिया कोड पैन का भी और टैन का भी। अब यहाँ पर हमें अटैचमेंट्स लगानी है, एमओए एओए की अटैचमेंट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑटोमेटिक प्रीफिल होके आएगा। हमें अटैचमेंट्स लगानी सबसे पहले यूटिलिटी बिल, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पर अटैच होगा। सेकंड चीज कंसेंट ऑफ नॉमिनी INC3, INC3 हम कैसे यहाँ पर अटैच करेंगे, इसका भी एक मेथड आप सुन लीजिए। यहाँ पर हमें एमसी की वेबसाइट एक बार दोबारा खोलनी है। एमसी की वेबसाइट खोलने के बाद यहाँ पर एमसी सर्विसेज के अंदर कंपनी फॉर्म्स डाउनलोड करने हैं। यहाँ पर आप कंट्रोल F जब टाइप करेंगे तो INC3, तो यहाँ पर 1% कंपनी नॉमिनी कंसेंट, इसको आप फॉर्म को यहाँ से डाउनलोड करेंगे, इसको आप पूरा फिलअप करेंगे, उसका प्रिंट आउट लेंगे, प्रिंट आउट लेने के बाद यहाँ पर आप अटैच करेंगे। तो इसके अंदर नॉमिनी के सिग्नेचर होंगे, फिजिकल सिग्नेचर होंगे, तो यहाँ पर आप इसको अपलोड कर देंगे। उसके बाद इसके अंदर आइडेंटिटी एंड रेजिडेंशियल एड्रेस ऑफ सब्सक्राइबर, तो यहाँ पर जो भी एक सब्सक्राइबर है उसका यहाँ पर आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ लगेगा। साथ में आप यहाँ पर पैन जरूर लगाएं, बिकॉज उसका डिन नंबर होना है साथ में। यहाँ पर 3 डॉक्यूमेंट लगेंगे, सबसे पहले पैन, उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ, उसके बाद एड्रेस प्रूफ, और सेकंड के अंदर सिर्फ आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ। तो ऊपर 3 डॉक्यूमेंट, नीचे 2 डॉक्यूमेंट।
ऑप्शनल अटैचमेंट के अंदर आपको भरना है DIR2 फॉर्म। ये बिल्कुल एक सिंपल सा फॉर्म है। इसके अंदर आपको कुछ डिटेल्स डालनी है, डिटेल्स डाल के इसको यहाँ पर अटैच कर देना है और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू यहाँ पर कर देना है। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर अटैचमेंट लगा के इसके सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। अब यहाँ नेक्स्ट पेज के अंदर आपको सब पे टिक मार्क करना है। और यहाँ पर आपको डायरेक्टर का नेम लिखना है, जो भी डायरेक्टर बन रहा है ओपीसी के अंदर। यहाँ पर फिर से आपको सारे के सारे जो इसके टर्म्स एंड कंडीशंस है उस पर टिक मार्क करना है। और यहाँ पर एक आपको सीए बताना है या फिर सीए आप बता सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी बता सकते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट बता सकते हैं या फिर एडवोकेट, जो आपके फॉर्म पे यहाँ पर साइन करेगा। तो आप उसकी भी डिटेल यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप डिटेल्स यहाँ भरेंगे तो नेक्स्ट पेज आ जाएगा, जिसके अंदर आपको फिर से अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिटेल यहाँ पर डालनी रहेगी। डिटेल डाल के आपको प्री स्क्रूटनी करके इसको यहाँ पर फॉर्म सबमिट कर देना। दोस्तों यहाँ पर आपका पार्ट बी जो है स्पाइस का वो सबमिट हो गया। इसके बाद ऑटोमेटिकली 2 फॉर्म AOA, MOA और एजाइल 3 फॉर्म ये ऑटोमेटिक खुल जाएंगे। अब यहाँ पर एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन के अंदर हमें जाके अपनी जो न्यू हमने अप्लाई किया है उस पर हम क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर एजाइल प्रो, स्पाइस, AOA, MOA ये सारे के सारे फॉर्म ओपन हो गए हैं। हम ये धीरे धीरे एक एक करके भरेंगे। हेलो फ्रेंड्स,